हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परमार ब्लॉग के एक नए वीडियो सीरीज में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में, जो कि नेपाल के काठमांडू में स्थित है। आप पशुपतिनाथ मंदिर कैसे जाएं, कहाँ ठहरें, कहाँ कैसे दर्शन करें, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आप काठमांडू में और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, वो भी सस्ते बजट में। आप पशुपतिनाथ मंदिर कैसे पहुंच सकते हैं? आप पशुपतिनाथ मंदिर बस, ट्रेन, टैक्सी, सुमो, फ्लाइट के थ्रू पहुंच सकते हैं। ट्रेन से जाने के दो रास्ते हैं। एक आप यूपी के गोरखपुर होके, और दूसरा जो सबसे आसान तरीका है वो बिहार के रक्सौल होके। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने शहर से रक्सौल के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। रक्सौल पहुंचने के बाद आपको वहां दो ऑप्शन मिलेगा, एक टांगा और दूसरा रिक्शा। टांगा वाला आपसे 200 रुपये चार्ज करेगा, जो कि वो नेपाल के बस स्टैंड में लाके आपको छोड़ देगा। दूसरा ऑप्शन, अगर आप ई रिक्शा प्रेफर करते हैं तो वो प्रति व्यक्ति चार्ज 20 रुपया आपको लेगा, और वो रेलवे ट्रैक के पास आपको छोड़ देगा। रेलवे ट्रैक के पास आपको बहुत सारे करेंसी चेंज करने के बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। हर लोग बैठे रहते हैं करेंसी चेंज कराने के लिए, तो वहाँ पे आप अपने करेंसी को, इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में चेंज करवा लीजिए। वहाँ वो करेंसी का जो रेशियो है, जो आप 100 रुपये पर आपको 160 रुपये नेपाली करेंसी मिलेगा। अगर आप 1000 रुपया पे करते हैं इंडियन करेंसी, तो आपको 1600 रुपये नेपाली करेंसी मिलेगा। करेंसी चेंज करवाने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, वहाँ नेपाल के एक सिम कार्ड परचेज कर सकते हैं, जो कि नेपाल में ही चलता है, क्योंकि यहाँ का सिम फिर वहाँ काम करना बंद कर देता है। नेपाल में जैसे ही एंट्री आप करोगे तो 1 किलोमीटर अंदर जैसे ही इन करोगे, आपका वो इंडियन सिम काम करना बंद कर देता है। इसके लिए आपको एक सिम लेना होगा। जो एनसेल का सिम वहाँ बहुत चलता है, तो एनसेल का सिम आप वहाँ बॉर्डर पे ले सकते हैं, जिसका चार्ज आपको लगभग नेपाली रुपये 200 रुपये पड़ेंगे। 200-250 में आपको नेपाली रुपये में वहाँ पे सिम मिल जाएगा, जिसमें 1 GB डेटा और 65 रुपीज़ आपको बैलेंस देगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप नेपाल पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन काम करता है जो टैक्सी बुकिंग के लिए होता है, इन ड्राइव एप्लीकेशन से आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि वहाँ के लोकल टैक्सी वालों से अगर आप बात करोगे तो आपको वो कुछ ना कुछ ज़्यादा बताएगा। इसके लिए आप एक सिम ले लो और वहाँ के नंबर से ये इंस्टॉल कर लो इन ड्राइव एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, तो वहाँ आपको जैसे ही लोकेशन, जिस तरह से यहाँ पे ओला कैब सब चलता है, उस तरह से वहाँ पे इन ड्राइव बहुत अच्छा से काम करता है। तो आपको सिम लेने का दो फ़ायदे हो जाएंगे। सिम लेने के बाद आप सीधा बस स्टैंड जा सकते हैं। बस स्टैंड में आपको शाम 4 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक आपको हमेशा बस मिलते रहेगी, जो आपको बीरगंज से डायरेक्ट काठमांडू तक लेके जाएगी। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप पहले जाना चाहते हैं, सुमो से जाना चाहते हैं, तो आपको सुमो 2 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक सुमो हमेशा चलते रहता है। दोनों का प्राइस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 100-150 रुपये नेपाली रुपये का फ़र्क होता है। अभी सुमो का चार्ज जो है 850 नेपाली रुपये लेते हैं, वो जाके आपको काठमांडू में छोड़ देते हैं, जिसका टाइमिंग ड्यूरेशन होता है 5 से 6 घंटा में आपको काठमांडू छोड़ देंगे। वही अगर आप बस से जाना प्रेफर करते हैं तो आपको वो सुबह सुबह आपको छोड़ देगा। जैसे आप अगर 7 बजे शाम में अगर यहाँ से बस पकड़ते हैं, खुलती है, तो आपको सुबह 5 बजे वहाँ काठमांडू में आपको छोड़ देगी। इसलिए हम प्रेफर करेंगे कि आप सुमो से जाएँ। सुमो से जाने से ये फ़ायदा हुआ कि आपका एक दिन टाइम बच जाएगा। सुमो से जाएंगे तो आपको 2 बजे का चलते हैं यहाँ से, तो आपको 8 बजे के लमसम वहाँ पे छोड़ देंगे काठमांडू शहर में। आप 8 बजे उतर के आप वहाँ से एक काठमांडू पहुँच के आप रहने के लिए, कमरा के लिए आप थमेल साइड में जाके वहाँ पे आप कुछ होटल विजिट करोगे तो आपको वहाँ पे आसानी से रूम मिल जाएगा। क्योंकि थमेल की जो नाइट लाइफ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पे बहुत सारे टूरिज्म आते हैं। एक टूरिज्म पॉइंट में थमेल भी आता है, जिसका नाइट लाइफ बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वहीं पे आप होटल लेके आप रह सकते हैं। रात में आप अपना थमेल नाइट लाइफ एंजॉय करें, और सुबह सुबह आपको वही इन ड्राइव के थ्रू टैक्सी बुक करें, जो आपको 450 नेपाली रुपये लेगा, और वो आपको पशुपतिनाथ मंदिर के पास छोड़ देगा। तो आप अपना सुबह सुबह उठें और पशुपतिनाथ दर्शन के लिए चले जाएं।
पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचने के बाद वहां आपको आसानी से 100-150 रुपये में एक पूजा की थाली आपको सजा के दे देगा, जो नेपाली रुपए हैं। 100-150 में आपको पूजा की थाली अच्छे से सजा के मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ जो रुद्राक्ष जो होती है ना, वहाँ पे ओरिजिनल ही मिलती है। सो आप जाएँ तो एक बार ट्राई करें। 100-150 में आपको एक रुद्राक्ष की माला, फूल और अगरबत्ती, बहुत सारे प्रसाद, ये सब सारे मिल जाएंगे आपको 150 रुपये नेपाली रुपए में। अब डलिया लेके आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप चले जाइए। कुछ देर लाइन लगना पड़ेगा आपको, फिर आपको पशुपतिनाथ बाबा का दर्शन करने को मिलेगा। और मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद आपको फ़ोटो लेना सख्त माना है, क्योंकि कहीं ना कहीं से नेपाल के जो पुलिस है, प्रशासन है, वो हमेशा कहीं ना कहीं से देखते रहती है। तो आप अपना मोबाइल फ़ोन निकाल के फ़ोटो लेने की चालाकी ना करें। दर्शन करने के बाद आपको भूख लग गई होगी, तो आप उसके लिए आप बगल में ही एक चौक है, गौशाला चौक। तो दर्शन करने के बाद आप गौशाला चौक के पास एक धर्मशाला है, धर्मशाला के अंदर आपको 120 नेपाली रुपए में बहुत अच्छे ढंग से भरपेट खाना खिलाता है, जो मारवाड़ी की तरफ से धर्मशाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सस्ता होगी। तो वहाँ जाके आप खाना खा सकते हैं, जो कि आपको 120 रुपये में भरपेट खाना मिल जाएगा। अगर वही आप बाहर ट्राई करते हैं तो आपको नेपाली करेंसी, एक आदमी पे 300 नेपाली करेंसी लगेगा, तब जाके आप भरपेट खाना खाएंगे। अब खाना खाने के बाद आप नेक्स्ट ट्रिप का प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिप का जाने के लिए आपको वहाँ से टैक्सी, या तो आप टैक्सी से जा सकते हैं या फिर आप बस से जा सकते हैं। तो टैक्सी बुक करेंगे, अगर 4-5 जने से हैं तो आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, वो भी आपको सस्ता पड़ेगा। वहाँ से आप या तो शंभुनाथ टेम्पल जा सकते हैं, जो कि 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। दूसरा आपके पास ऑप्शन है विश्व शांति स्तूप, जो वहीं पे है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप शंभुनाथ टेम्पल के लिए निकल जाइए। वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ पे 1-2 घंटा एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा ही फील आएगा, क्योंकि वहाँ जो नेपाल काठमांडू जो है ना, पूरा वादियों से घिरी हुई है। आपका जहाँ भी नज़र जाएगा एक अच्छी मनमोहक दृश्य ही देखने को मिलेगी। वहाँ 1-2 घंटा एंजॉय करने के बाद आप दोबारा नेक्स्ट ट्रिप की ओर जा सकते हैं। जैसे वहाँ से आप डायरेक्ट काठमांडू दरबार स्क्वायर के लिए प्लान कर सकते हैं, वो भी 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जिसका फेयर आपको टैक्सी वाला 400 करके 300-400 रुपये के बीच में आपसे लेगा, और काठमांडू दरबार स्क्वायर के पास जाके छोड़ देगा आपको। ठीक है, आप वहाँ पे अच्छे से घूम सकते हैं, चाय वाय का भी मज़ा ले सकते हैं। वहाँ पे आप वहाँ का फेमस जैसे मोमोज हो गया, नूडल्स हो गए, ये सब आप वहाँ पे अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं और मार्केट की अपेक्षा वहाँ पे सस्ता है। तो आप वहाँ पे मोमोज, चाउमीन, ये सब का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। वो घूमने के बाद आप वापस से विश्व शांति स्तूप जाके देख सकते हैं, पीस पगोडा, ये सब वहाँ पे है, जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद जब आप थक गए होंगे अब, तो आप जाके अपने रूम पे आराम कीजिए, और नेक्स्ट डे आप प्लान कर सकते हैं पोखरा के लिए। पोखरा के बारे में जानने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।